ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि की 7वां दिन है और आज माँ भगवती के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजन विधि, प्रिय रंग, प्रिय भोग, पूजन मंत्र, आरती एवं क्षमा याचना के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी रूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए तंत्र मंत्र कहने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाले माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर होते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। असुर शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा का अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से ही देवी कालरात्रि का प्रकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया। इसी श्यामल रूप से ही देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुंह में भर लिया। इसी तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया। महाविनाशक गुरु से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती है। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और केश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है और नीचे दाहिने वाला अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कंटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है जो समस्त जीव जंतु में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। पूजा के समय माँ को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करें। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुलहड़ का फूल आदि चीजें अर्पित करें।
साथ ही अगर आप अज्ञारी करते हैं तो लौंग, बतासा, गुग्गल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारे और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाए। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। लाल चंदन के माला से मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं माता के कुछ खास मंत्रों के बारे में। तो दोस्तों, माता के पूजन मंत्र है ओम कालरात्राय नमः। दोस्तों, माँ कालरात्रि की प्रार्थना का मंत्र है एक बेरी जपा के कर पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका करने, तैला भक्त सारिणी। माँ कालरात्रि की स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। इन उपायों को करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 7वें दिन आपको पेठे की बलि देनी चाहिए। मान्यता के अनुसार पेठे की बलि देने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों को बल प्रदान करती है। यह उपाय आपको जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय दिलाता है। अगर आपको किसी भी तरह का भय है तो नवरात्रि के 7वें दिन शाम के समय एक नींबू में 4 लौंग गाड़कर उसके 4 हिस्से कर लें और उसके बाद किसी चौराहे पर जाकर 4 दिशाओं में इन टुकड़ों को फेंक दें। ऐसा करने से आपका भय दूर होता है और नकारात्मक शक्तियाँ आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसके साथ ही इस उपाय को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर शत्रु से आप परेशान हैं या कोई नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित कर रही है या बेवजह कोई आपके कार्य में विघ्न बाधाएं डाल रहा है तो ओम फट शत्रुन साघय घातय ओम मंत्र का जप आपको करना चाहिए। माता कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही माता आपके शारीरिक और मानसिक कष्टों को भी दूर करती है। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर माँ कालरात्रि की आरती गाएं। जय कालरात्रि जय महाकाली, काले के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंड तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़क खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता है स्थान तुम्हारा, सब जगह देखो तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई दुख भी ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहा, कालरात्रि माँ तेरे जयकारा, जय कालरात्रि जय महाकाली, काले के मुँह से बचाने वाली। दोस्तों, पूजा के अंत में माँ के पूजन में गलती या भूल के लिए दुर्गा माता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आप माता दुर्गा से क्षमा याचना ऐसे करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं आता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो।
सैकड़ों अपराधों कहने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करे और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें। मुझ पर आप प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली है। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पास से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।